परम पिता परमात्मा से एक ही प्रार्थना रही कि संसार के सब जीवों को भगवान अपने चरणों में लगाए और सारे संसार के दुखों का ये जो परिणाम है, भयंकर बीमारी जिसका नाम लोगों ने रख दिया, पर मैं उसको बीमारी न कह करके भगवान का एक अवतार कहता हूं। क्योंकि शंकर भगवान अवतार लेते नहीं हैं, ब्रह्मा जी भी अवतार लेते नहीं हैं। अवतार तो सिर्फ नारायण भगवान लेते हैं और उनका कथन है शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में। संसार में जब अत्याचार बढ़ता है, अत्याचार का अर्थ है कि हर काम में अति कर देना। आप ध्यान से देखो, हर बड़ा देश भयंकर से भयंकर अस्त्र बना रहा है। और सभी देश मिलकर के चाहते हैं कि मनुष्य की जनसंख्या कम हो जाए। और उसके लिए संसार में इतना दुर्व्यवहार चल रहा है कि कोई भी स्त्री मां नहीं बनना चाहती। यदि बनने की संभावना भी हो तो अनेक प्रकार की गोलियां और अनेक प्रकार के साधन विज्ञान ने बना दिए। युद्ध की भूमि में लोगों को मारने के लिए अनेकों प्रकार के शस्त्र अस्त्र बना दिए, क्योंकि मनुष्य को अपने ऊपर विश्वास है। मनुष्य कहता है मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता। भगवान की दी हुई सांस को ले रहा है, उसकी ऑक्सीजन को ले रहा है, उससे इसका शरीर चल रहा है। एक मिनट भी ऑक्सीजन ना आए, प्राण खत्म हो जाएंगे। भगवान की धरती से पैदा किए हुए फल, अन्न, पानी सबको खा रहा है, पी रहा है, पर कहता मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता। और जो लोग भगवान को पर विश्वास करते हैं तो उन्होंने अनेकों प्रकार के साधन बना लिए। किसी ने मंदिर बनाया तो किसी ने और साधन बना लिए। कोई अपने गुरु की मूर्ति को ही भगवान मान के बैठा हुआ है, तो कोई अपने आप को ही भगवान मान के बैठा हुआ है। हर घर में जो पति है वो अपनी पत्नी को एक ही बात समझाता है कि पति ही परमेश्वर है। और पति कहता है मैं परमेश्वर, पत्नी कहती है मैं दुर्गा मां। तुम परमेश्वर हो तो मैं काली मां, मैं जगदम्बा मां, मैं दुर्गा मां, मैं सरस्वती, मैं लक्ष्मी। और पति बेचारा क्या करे, ये परमेश्वरी बन के बैठा हुआ है। मंदिर जाना नहीं, सत्संग सुनना नहीं, अच्छे लोगों का संग करना नहीं, मेरी बात सुनो, मेरा कहना मानो। और ऐसा संसार का खेल हो गया है जैसे कोई सन्निपात रोग हो गया। सन्निपात रोग होता है
हमारे शरीर में कफ पित्त वात है, ये तीन हमारी प्रकृति है। लेकिन कफ पित्त वात जब तीनों मिल जाते हैं तो सन्निपात हो जाता है। सन्निपात का अर्थ है अनाप शनाप बकना, अनाप शनाप बोलना, अनाप शनाप समझाना, अनाप शनाप समझना, घबराहट होना, 24 घंटे चिंतित रहना, अपने को बड़ा मानना, अपने को सर्वश्रेष्ठ मानना, अपने को सर्वगुण संपन्न मानना, दूसरे को कुछ मानना ही नहीं। और उसका परिणाम क्या हुआ? परम पिता परमात्मा ने सोचा कि दुनिया समझेगी नहीं, इसलिए भगवान ने इस समय एक छोटा सा अवतार लिया, जिसको अंश अवतार बोलते। अंश अवतार भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, सभी कलाओं में पूर्ण है। और परशुराम भी अंशावतार, ऐसे बुद्ध भी अंशावतार, नानक भी अंशावतार। ऐसे ही परमात्मा ने ये बीमारी जो इस समय भारत में विश्व में आई हुई है, जिससे सब लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, वो डराने के लिए नहीं थी, वो आदमी को समझाने के लिए थी कि प्रकृति से खिलवाड़ मत करो, परमात्मा के द्वारा दी हुई संतानों की हत्या मत करो। बेटा 15 साल का होकर मर जाए, जिंदगी भर रोता है आदमी, लेकिन उसी बेटी को पेट में मार दिया, उसके लिए एक बारी में आंख में आंसू आता नहीं। और भगवान ने क्या किया? ऐसा अवतार लिया कि जो परमाणु बम बनाने वाले हैं वो भी घबराए हुए हैं, जो मिसाइल बनाने वाले हैं वो भी घबराए हुए हैं, जो सैटेलाइट पहुंचाने वाले हैं वो भी घबराए हुए हैं, जो मंगल पर गए हैं वो भी घबराए हुए हैं, जो चंद्र पर गए हैं वो भी घबराए हुए हैं। विज्ञान में उन्नति करना बुरी बात नहीं है, लेकिन विज्ञान से हत्या करना, किसी को मारना, ये एक अपराध है। और अपराध हम सब ने मिलकर के किया है, विश्व में सबने किया है, छोटे ने, बड़े ने, अपने ने, पराये ने, बोल करके, कह करके, सुन करके, देख करके, समझ करके, दूसरे से ज्ञान लेकर के किया क्या? पाप। क्योंकि मनुष्य का मन भगवान की भक्ति में लगता नहीं। इसकी 10 इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियां बाहर की तरफ झांक रही हैं। 10 इंद्रियों से बाहर का दर्शन कर रहा है। शास्त्र कहते हैं ये आपकी आंख है, ये आंख भगवान की तरफ रखो, आंख से खोल करके देखो कि संसार में परमात्मा ने ये सब कुछ जो बनाया है, कितनी सुंदर सृष्टि, कितना अच्छा, कितना बढ़िया, कितने गुणों से भरी हुई पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर जल, कहां पाताल, कहां आकाश, कहां सितारे घूम रहे हैं, कहां चंद्रमा घूम रहा है, कहां धरती घूम रही है, कैसा गुरुत्वाकर्षण बनाया होगा, सूर्य घूम रहा है, चंद्रमा घूम रही है, पृथ्वी घूम रहा है,
पता नहीं कौन किसके चारों तरफ घूम रहा है, पर शास्त्रों ने कहा कि मनुष्य को परमात्मा के चारों तरफ घूमना है। उठते बैठते सोते जागते भगवान का स्मरण। और सनातन धर्म में तो पूरा वर्ष ही त्योहार है, पूरा वर्ष ही उत्सव है। ऋषि मुनियों ने कहा कि रोज जियो, रोज खाओ, रोज आनंद लो और रोज किसी ना किसी बहाने भगवान की याद करो। अभी नव दुर्गा का पूजन हुआ, दुर्गा का, कुष्मांडा का, नव दुर्गा के पूजन हुए, दुर्गा सप्तशती के पाठ हुए, चंडी के पाठ हुए, चंडी के हवन हुए। फिर दशहरा आ गया। अभी थोड़े दिनों में धनतेरस आ जाएगी। फिर उसके पास नरक चतुर्दशी आ जाएगी। फिर उसके पश्चात में दिवाली आ जाएगी। उसके बाद गोवर्धन पूजा और उसके बाद भाई दूज। फिर उसके पश्चात छठ का व्रत, जो बिहार में ज्यादा मनाया जाता है। सावन आया तो सावन भर भगवान की पूजा करो। अब कार्तिक महीना आ गया। पूरे कार्तिक महीने में भगवान की कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन और साथ में संसार का काम। संसार का काम बंद नहीं करना, पर भगवान के लिए भी समय निकालो। संतों ने, महापुरुषों ने कहा कि प्रातः काल 4 बजे उठ जाओ। वैसे तो 3 बजे का समय है, 3 से 6 सारी सृष्टि शांत और आकाश में जो सितारे तारे हैं वो भी धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं। धीरे धीरे सूर्य की रोशनी बाहर आती है और सूर्य की रोशनी को देख करके पक्षी चहचहाते हैं। 3 बजे, 3:30 बजे उठो और उठ करके स्नान करो। शौच क्रिया इत्यादि को करने के बाद 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा भगवान का स्मरण करो। मन भगवान के ध्यान पर लगेगा। लेकिन हम संसार में ऐसा फंस गए कि ये मन सब काम करता है, पर भगवान का भजन जब करता है तो इसको आलस्य सताता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।